ड्रामा की शुरुआत में हमें बैंकॉक के एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारी फैमिली गोया क्लास में बैठ के पढ़ रही होती है। तभी एक लड़की हाना उसके पास आती है और कहती है, मैं आज ही विदेश से आई हूँ। गोया बताती है कि वो इस स्कूल में स्कॉलरशिप पे पढ़ती है। हाना उससे पूछती है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? गोया हंसती है और कहती है, हाँ। फिर हाना पूछती है, क्या तुम नए स्टूडेंट को कोई एडवाइस दोगी? गोया बताती है कि इस स्कूल में नए स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। यहाँ एक रूल है, अगर किसी के लॉकर में रेड कार्ड मिल गया तो उसे पूरा स्कूल परेशान करता है। बच्चे उसका फोन छीन लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं और कोई टीचर कुछ नहीं कर पाता, इवन डायरेक्टर भी। फिर हमें पहली बार F4 की एंट्री का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही वो आते हैं, सारी लड़कियां चिल्लाने लगती है। गोया और हाना भी वहाँ पे होती है। F4 का लीडर थाइम एक लड़के का फोन लेके कहता है, क्या तुम स्कूल की बदनामी करना चाहते हो? लड़का बोलता है कि मेरा बनाया हुआ वीडियो सबको सच दिखाएगा, लेकिन थैम दिखाता है कि उसका सारा वीडियो डिलीट हो चुका है। गुस्से में लड़का थैम को मार देता है और थैम भी उसे पीटना शुरू कर देता है। F4 का एक मेंबर रेन, जिसे ये सब पसंद नहीं होता, वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देख के गोया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और छत पे चली जाती है और छत पे जाके चिल्लाती है कि ये स्कूल बाहर से कितना अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से ही उतना बेकार है। रेन ये सब सुन लेता है और हल्की सी मुस्कुराहट देता है। नेक्स्ट सीन में गोया अपनी पार्ट टाइम जॉब पर होती है। उसका अंकल बोलता है कि शायद तुम्हें F4 को लेके गलतफहमी हुई है, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे लड़के हैं। अंकल बताते हैं, थाइम जो एक बिजनेस फैमिली से है, स्टडी और स्पोर्ट दोनों में बहुत अच्छा है। MJ जो काफी ज्यादा कूल है लेकिन बार में घूमता है। केविन हेल्थ केयर बिजनेस वाला लेकिन प्ले बॉय। रेन सबसे अलग नेचर का, लेकिन गलत चीजों को रोकता नहीं है। घर पे जेजे की माँ बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी बेटी एक बड़े स्कूल में पढ़ती है। माँ तो ये भी बोलती है शायद एक अमीर और हैंडसम लड़का उस पे फिदा हो जाए, लेकिन गोया को इस स्कूल में कुछ भी खास नहीं लगता। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाना बोलती है कि उसको बुलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं और वो शुक्र मानती है कि गोया ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया। दोनों पढ़ाई पे ध्यान देने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जब हाना वहाँ से जाती है तो गलती से उसका नूडल थैम के जूतों पे गिर जाता है। थैम कहता है, क्या ये लड़कों से फ्लर्ट करने का नया तरीका है? हाना उससे माफी मांगती है, लेकिन थैम उसकी बेइज्जती करने लगता है। वहाँ पे सभी बच्चे चिल्लाते हैं कि जूतों को जीभ से साफ करो। गोया को ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गोया गुस्से में थैम से बोलती है कि हाना ने ये जानबूझ के नहीं किया। थैम मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाना लकी है कि उसके पास गोया जैसी फ्रेंड है। नेक्स्ट से गोया को अपने लॉकर में रेड कार्ड मिलता है, जिसके बाद वो दफ्तर के रूम में छुप जाती है, पर कुछ लड़कियां उसे ढूंढकर उस पे पानी गिरा देती है। वो छत पे चली जाती है, जहाँ रेन आके उसे छुपा देता है और कहता है कि शाम तक यहीं पे छुपी रहना। रात में जब वो अपने लॉकर से सामान लेने जाती है, तभी लड़के आके उसे पकड़ लेते हैं और उसे परेशान करके वीडियो बनाने लगते हैं। तभी रेन वहाँ पे आके उनको भगा देता है। तभी अलार्म बजा देता है ताकि वो लड़के हार मान जाए और गोया को सेफली घर भेज देता है। घर पहुँच के गोया काफी ज्यादा रोती है और कहती है कि वो स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन माँ उसे समझाती है कि पैसों से ही जिंदगी आसान बनती है, इसलिए उसे पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। उधर थैम लड़कों को सबक सिखा रहा होता है क्योंकि उन्होंने गोया को काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। थैम रेन पे भी गुस्सा होता है क्योंकि उसने उस लड़की की हेल्प की थी। तभी उसकी माँ घर पे वापस आती है, जो कि एक बड़ी बिजनेस वुमेन होती है। वो थैम को डांट रही होती है कि वो स्कूल को भी नहीं संभाल पा रहा, बिजनेस क्या संभालेगा। अगले दिन गोया नए जूते पहन कर स्कूल जाती है, लेकिन उन्हें भी गंदा कर दिया जाता है और उसे छीन लिया जाता है। स्टेडियम में थाइन उसके जूतों को काट के डस्टबिन में फेंक देता है, जिसकी वजह से गोया काफी ज्यादा उदास और गुस्सा हो जाती है। गोया गुस्से में जूता उठाकर पहन लेती है। थाइम हंस के पूछता है, क्या तुम अभी भी अपने फटे हुए जूते पहनोगी? तभी गोया उसे एक जबरदस्त किक मारते हुए कहती है, तुम चाहते हो कि मैं हार मान लूं, लेकिन मैं नहीं मानूंगी, तुम्हारे खिलाफ खड़ी रहूंगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। थोड़ी देर बाद MJ और केविन को थैम का मैसेज आता है कि वो कहता है कि वो आज स्कूल देर से आएगा। उधर जब गोया स्कूल के लिए निकलती है तो कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। गोया सोचती है कि ये लोग उसके साथ कुछ बुरा करेंगे, लेकिन वो लोग उसका मेकओवर करते हैं और उसे एक सुंदर रूम में छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद थैम वहाँ पे आता है और कहता है, जरा मुस्कुरा भी लो, मैंने तुम्हारे ऊपर 5 मिलियन खर्च किए हैं। वो उसे कार की चाबी देता है और कहता है कि कल से बस से मत आना। गोया गुस्से में पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो? थैम बोलता है कि मेरे लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करो जिसमें तुम मुझसे माफी मांग रही हो। जिसपे गोया पूछती है कि माफी? मैं क्यों माफी मांगू?
मांगू? माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए और तुम्हारी महंगी चीजें मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहकर गोया वहाँ से जाने लगती है। थाई उसे पकड़ लेता है और कहता है वीडियो रिकॉर्ड करो, बोलो कितने पैसे चाहिए, 15 मिलियन, 20 मिलियन। तभी गोया उसे जोड़कर किक मार देती है और उसी टाइम की माँ वहाँ पे आ जाती है। वो गार्ड को ऑर्डर देती है कि गोया को अभी उसके घर से निकालो। नेक्स्ट सीन में जब गोया स्कूल पहुँचती है, बोर्ड पे उसके बारे में बहुत बुरी बातें लिखी होती है और उसको उसके फोन पर मैसेज आता है कि गोया के 10 से भी ज्यादा बॉयफ्रेंड है। ये सब देख के गोया फिर से छत पे जाके चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट डे हाना अपना लॉकर खोलती है और उसमें रेड कार्ड होता है। सब लोग हाना को स्टूडियो में ले जाते हैं। थाई में उसके बाल काटने वाला होता है। तभी गोया वहाँ पे आ जाती है। गोया चिल्ला के कहती है अगर तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो मेरे दोस्त को परेशान क्यों कर रहे हो? थाई बोलता है अगर तुम अपने बाल काट लोगी तो मैं हाना को छोड़ दूंगा। गोया गुस्से में कहती है कि तुम एक बिगड़े हुए लड़के हो। वो अपने बाल काटने वाली होती है, तभी रेन आके उसे रोक लेता है। हाना बच जाती है। ये सब थाइम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। थाइम गुस्से में आ जाता है क्योंकि सोशल मीडिया पे गोया का सपोर्ट बढ़ रहा था। नेक्स्ट डे गोया स्कूल में जाती है। वो लड़कियां जो पहले F4 का साथ देती थी उसे माफी मांगने लगती है। वो कहती है अब सब तुम्हें हीरो मानते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने F4 का सपोर्ट किया, हमको माफ कर दो। वो लड़कियां बताती हैं कि कल मीरा फ्रांस से आ रही है जिसके लिए एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो तुम भी हमारे साथ पार्टी में चलो। लेकिन गोया कहती है कि मेरे पास पार्टी के लिए कोई ड्रेस नहीं है। तो लड़कियां बोलती है कि छोटी सी पार्टी है, हम भी कैजुअल ड्रेस में आने वाले हैं। जिसके बाद गोया मान जाती है और ये एपिसोड ये पे एंड हो जाता है। तो आगे का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। सब्सक्राइब कर लो आगे के एपिसोड के लिए। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय।